नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है। मेरी कुंभ राशि ज्योतिष में रख लिया है तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा और आपके घोर पाप लगेगा। जाने कहीं आप भी इन 7 महिलाओं में से तो नहीं। भक्तों, आपको हम बता दे, इस वर्ष की चैत्र नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। ना एक भी दिन काम, ना एक दिन ज्यादा, पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। माँ भगवती की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। इस वर्ष 2025 में चैत्र नवरात्रि 30 मार्च से 6 अप्रैल तक मनाई जाएगी। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 30 मार्च को सुबह 6:13 से 10:02 तक है। नवरात्रि का समापन 6 अप्रैल को होगा और व्रत का पारण उसी दिन किया जाएगा। अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापना करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। जो भी माता का भक्ति नवरात्रों में माता रानी की पूजा शुभ मुहूर्त में करता है तो वह पूजा बहुत ही शुभ और मंगलकारी मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल कई गुना फल भक्तों को प्राप्त होता है। चैत्र नवरात्रि बहुत ही शुभ और मंगलकारी माने जा रहे हैं। घर में सुख समृद्धि, धन दौलत और शांति प्रदान करती है तथा घर से गरीबी और दरिद्रता को नाश करती है। घर में माता रानी का आगमन होता है। चैत्र नवरात्रि का व्रत हिंदू धर्म बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है, जो कि माता की आराधना के लिए महिलाएं व पुरुष व्रत रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो इस व्रत को ना रखें तो अच्छा है, नहीं तो आपको माता रानी के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। मान्यताओं के अनुसार आज हम जिन महिलाओं के बारे में बात करने वाले हैं, उन्हें नवरात्रि के व्रत से हमेशा दूर रहना चाहिए, नहीं तो आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है। आपका पति किसी संकट में आ सकता है, घर में दरिद्रता का वास हो जाता है, माता लक्ष्मी हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाती हैं। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। नंबर 1, शास्त्रों के अनुसार अगर आप चैत्र नवरात्रि के दिन किसी भी व्रत को दिखावे के तौर पर करते हैं तो यह घोर पाप माना जाता है। ऐसा करने से आप देवी देवताओं का मजाक ही नहीं उड़ाते बल्कि आप पाप के भागीदार भी बनते हैं। माँ भगवती ऐसे लोगों से कभी प्रसन्न नहीं होती बल्कि उसको बर्बाद कर देती है। माँ दुर्गा तभी प्रसन्न होते हैं जब आप सच्चे दिल से उन्हें पुकारे, पूजा पाठ और शास्त्रों का पालन करें। दोस्तों, नंबर 2, तलाकशुदा महिला। शास्त्रों के अनुसार जो महिला शादीशुदा या पुरुष तलाकशुदा है, ऐसे अगर पति परमेश्वर सीरियल भी खुश नहीं होती। आपकी जानकारी के लिए बता दे, शादी 2 दिलों का बंधन है, जिसके बंधन में आजीवन रहना होता है, ना कि अलग अलग। माता रानी टूटे हुए जोड़े को स्वीकार नहीं करती। टूटे हुए जोड़े का व्रत रखना, पूजा पाठ करना शुभ नहीं माना जाता है, बल्कि माता रानी तब प्रसन्न होती है जब बंधन में हो। खास तौर से अगर पति पत्नी अगर साथ में व्रत रखें तो माता रानी सबसे अधिक प्रसन्न होती है और बहुत ही शुभ वरदान देती है। ऐसे में माँ भगवती बहुत प्रसन्न होती है। इसीलिए दोनों को मिलकर पूजा पाठ करना चाहिए, ना कि अलग अलग। दोस्तों, नंबर 3, चरित्रहीन महिलाओं को चैत्र नवरात्रि का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए और यह बात उन चरित्रहीन पुरुषों पर भी लागू होती है जो जगह मुंह मारते रहते हैं। जब शरीर की पवित्रता व्यक्ति की खत्म हो जाती है तब वह मिल ही नहीं बल्कि पापी भी कहलाता है। इसीलिए आपकी पूजा कभी सफल नहीं हो सकती। यह व्रत आप कभी ना रखें। दोस्तों, नंबर 4, अगर आपको बार बार गाली देने की आदत है तो आप जितनी जल्दी हो सके इस आदत को छोड़ दे। अगर माता रानी को प्रसन्न करना है तो घर में लड़ाई झगड़ा छोड़ दे, क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है उसे घर में माता रानी कभी नहीं आती है। और व्रत में पूजा पाठ करना है तो जुबान से अधिक मीठे बोली ही बोल, ज्यादा कड़वे बोली माता सरस्वती का अपमान होता और आप पाप के भागीदार बन जाते। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन चैत्र नवरात्रि में 9 के 9 दिन माता आपके घर में रहती है। इसलिए आपको घर
का माहौल हमेशा सकारात्मक बनाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तभी माता आपके घर में आओ दिन विश्राम करेंगी। नंबर 5, अगर आपको कोई गहरी बीमारी है तो आप इस व्रत को ना रखें। जैसे उदाहरण के तौर पर शुगर की बीमारी, दिल की बीमारी, हार्ट अटैक, शरीर में कमजोरी होना, चक्कर आना, बीपी का बढ़ जाना, शरीर में दर्द होना, तो आप यह व्रत कभी ना रखें, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, इसीलिए सावधान रहें। नंबर 6, मासिक धर्म में भूलकर भी व्रत नहीं रखें, क्योंकि मासिक धर्म में जो आपके वस्त्र होते हैं वह मेल हो जाते, इसलिए पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। नंबर 7, जो महिलाएं अपने पति का अपमान करती वे व्रत ना ही रखें तो अच्छा है, क्योंकि ऐसी महिलाएं का पूजा माँ दुर्गा कभी स्वीकार नहीं करती, बल्कि घोर पाप लगता है। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि आने वाले हैं, बस कुछ ही दिन बाद चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो जाएंगे 30 मार्च से। तो हम आपको एक ऐसी चीज बताएंगे जिसको घर में लाने से सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और आप धनवान बन जाते हो। ऐसे में यह छोटी चीज घर में लाने से माता रानी खुशी खुशी अपने घर में से चली आती है। इस चीज को घर लाने से माता रानी अवश्य प्रसन्न होती है। यही चीज चैत्र नवरात्र पर घर में लाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। नंबर 1, 16 श्रृंगार का सामान चैत्र नवरात्रि के दौरान घर में लाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। ऐसे में घर के बने मंदिर में रखने से जन्मों जन्म जंतर की गरीबी मिट जाती है और माँ दुर्गा की कृपा सदैव घर पर बनी रहती है। पूरे वर्ष माँ रानी की कृपा आप और आपके परिवार के ऊपर बनी रहती है। शास्त्रों में बताया गया है कि चैत्र नवरात्रों के दिनों में 16 श्रृंगार का सामान घर के मंदिर में होना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। या आप जिस जगह घर में माता की आसान नवरात्रि व्रत करने के लिए स्थापित कर रहे हैं, उसे जगह पर 16 श्रृंगार का सामान रख दे। ऐसा करने से माँ दुर्गा की कृपा सदैव घर पर बनी होती है। दोस्तों, नंबर 2, सोना चांदी या तांबे के सिक्के जरूर रखें। शास्त्रों के अनुसार सोने, चांदी या तांबे से बने किसी भी धातु को खास तौर से चैत्र नवरात्रों के 9 दिनों में पूरे 9 दिनों तक घर के मंदिर में रखने से बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नवरात्रि के दिनों में सोना, चांदी, तांबे घर में लाने से इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए सोना, चांदी या तांबे के सिक्के माता रानी के पास अवश्य रखें, इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। दोस्तों, नंबर 3, शंख और गंगाजल धर्मशास्त्रों के अनुसार चैत्र नवरात्रों के अवसर पर शंख घर में जरूर लेकर आए। माना जाता है कि जिस घर के मंदिर में शंकर नहीं रखा होता तो वहां पर देवी देवता कभी वास नहीं करते। शंख का सनातन धर्म में बहुत ही बड़ा महत्व होता है। नियमित शंख को बजाने पर कई गुना सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है और नकारात्मकता ऊर्जा को नष्ट करती है। धन की देवी माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। वही धर्म शास्त्रों के अनुसार जिस घर के मंदिर में गंगाजल नहीं होता तो वह घर अपवित्र माना जाता है। गंगाजल मंदिर में अवश्य रखा होना चाहिए। यदि आप घर में गंगाजल लाने में असमर्थ है तो अपने आसपास किसी पवित्र स्थान, किसी तीर्थ स्थान का पानी लाकर घर में रखें। दोस्तों, नंबर 4, मोर पंख चैत्र नवरात्रों में मां सरस्वती का प्रिय मोर पंख घर लाकर घर के मंदिर में रखने से कई सारे फायदे हैं। खास तौर से चैत्र नवरात्रों के दिनों में मंदिर में मोर पंख जरूर रखें। ऐसा करने से मां दुर्गा बहुत प्रसन्न होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं माता रानी को नवरात्रि में कौन सी चीज अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, भूलकर भी माता रानी को यह चीज कभी अर्पित मत करना, नहीं तो सारी जिंदगी बर्बाद रहोगे। जिंदगी भर रोने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। दोस्तों, नंबर 1, नारियल। हिंदू धर्म में नारियल को सुख, समृद्धि, धन, श्रद्धा और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि माता रानी के कई मंदिरों
में नारियल से बाली भी दी जाती है और माता रानी के पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। खासकर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। माता रानी के पूजन में हम नारियल इस्तेमाल करते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं। नारियल कई प्रकार के होते एक हर दूसरा सुख जिसके अंदर पानी होता जी नारियल के अंदर पानी होता है। माता रानी के पूजन में सदैव पानी वाला और जाता वाला नारियल ही अर्पित करें। कलश स्थापना में सबूत नारियल होना चाहिए। नारियल लटका हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबूत नारियल ही पूर्ण और पवित्रता का प्रतीक होता है। सबूत नारियल ही सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। सबूत नारियल को ही श्रीफल यानी कि मां लक्ष्मी का फल कहा जाता है। चैत्र नवरात्रों में माता रानी के कलश की स्थापना करते समय जाता वाला और पानी वाला नारियल ही कलश पर स्थापित करना चाहिए। साथ ही यह ध्यान रखना चाहिए कि नारियल को सदैव कलश के नीचे लेटकर रखना चाहिए। घट स्थापना यानी कलश स्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ा करके नहीं रखा जाता। नारियल को सदैव लेटकर ही कलश के ऊपर रखा जाता है। साथ ही नारियल को स्थापित करने से पहले आप नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर आप नारियल को कलश के ऊपर स्थापित करें। शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर जब सही तरीके से नारियल रखा जाता है और सही प्रकार का नारियल रखा जाता है, तभी ही व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। यह भी ध्यान रहे कि महिलाएं माता रानी को नारियल अर्पित तो कर सकती है, लेकिन कभी भी माता रानी के सामने नारियल को भूलकर भी ना तोड़े, क्योंकि नारियल बीज रूप होता है, यानी कि नारियल में बीज होता है और स्त्रियां बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती है। इसीलिए कभी भी महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों, नंबर 2 लौंग हम सभी माता रानी के पूजा में इस्तेमाल करते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में हरे भरे पौधे रखना शुभ होता है, लेकिन इनकी देखभाल न करने से नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है। घर में चमगादड़ का आना अशुभ माना जाता है, क्योंकि इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। इसी तरह रात के खाने के बाद बर्तन न धोकर छोड़ देना भी मां लक्ष्मी को अप्रसार हो सकती है। झाड़ू को भी विशेष आदर दिया जाता है, क्योंकि इसे मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। झाड़ू को कभी भी लापरवाही से नहीं रखना चाहिए और इसे नजरों से दूर रखना चाहिए। साफ सफाई पर ध्यान देना भी आवश्यक है। नहाने के बाद बाथरूम को गंदा छोड़ना वरुण देवता को नाराज कर सकता है, जिससे धन की हानि हो सकती है। तुलसी का पौधा अत्यंत पवित्र माना जाता है और नवरात्रों के दौरान शाम के समय इसे छूने से बचना चाहिए, ताकि मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। शाम के समय बाल और नाखून काटने से भी बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मां लक्ष्मी अप्रसार की वस्तुओं का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। हल्दी, दूध, नमक और चीनी जैसी चीजें उधार देने से सौभाग्य कम हो सकता है। घर में टूटी हुई वस्तुएं रखना अशुभ माना जाता है। इससे सकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और घर में अशांति का माहौल बन सकता है। डस्टबिन को भी सही दिशा में रखना चाहिए, क्योंकि गलत स्थान पर रखा डस्टबिन आर्थिक नुकसान का कारण बन सकता है। बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे मां लक्ष्मी और मां अन्नपूर्णा नाराज हो सकती है। रात को खाना खाने के बाद बर्तन न धोने की आदत भी आर्थिक समस्याएं खड़ी कर सकती है। नवरात्रि के दिनों में विशेष रूप से इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इन दिनों मां दुर्गा घर में विराजमान होती है। गलत कार्यों से उनका आशीर्वाद मिलने की बजाय वे रुष्ट हो सकती है, जिससे घर की समृद्धि बाधित हो सकती है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख, शांति और धन धान्य की वृद्धि हो, तो इन बातों को अपनाएं और मां लक्ष्मी तथा मां